अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप कमर दर्द से परेशान हैं, वो ख़वातीन या वो मर्द जो कमर दर्द की तकलीफ़ में मुब्तला रहते हैं और एक बड़ी अज़ियत होती है, तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए है। मैं हूँ हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मुझे एक दोस्त ने कमेंट्स बॉक्स में कहा कि आप कमर दर्द के बारे में वीडियो बनाएं, तो यकीनन कमर दर्द इस दौर का एक आम फैलता हुआ मर्ज़ है। हम पहले बात करेंगे इसकी वजूहात के ऊपर कि इसकी वजूहात क्या हैं, कमर दर्द क्यों होता है। भाइयों, अगर आप कमर दर्द का इलाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी वजह तलाश करें कि वजह क्या है। वजह में अमूमन आम असबाब जो होते हैं वो आपको बता देता हूँ। नंबर एक, अगर आपको कोई इंजरी हो गई है, अगर इंजरी हो गई है, कोई ज़ख़म है, रोड एक्सीडेंट की वजह से कोई मामला बना है, तो उसका इलाज फिर उसकी सर्जरी के साथ या उसको फ़िज़िकल थेरापी, उसकी फ़िज़ियोथेरापी करने से होगा। नंबर दो, नौजवानों में कसरत एहतलाम की वजह से मादा मनविया की कमी हो जाती है और उसकी कमज़ोरी की वजह से कमर दर्द शुरू हो जाता है। इसी तरह ख़वातीन में लिकोरिया, विजाइनल डिस्चार्ज, कसरत लिकोरिया की वजह से कमज़ोरी हो जाती है, या आम मर्दों और ख़वातीन में कसरत मुबाशरत की वजह से मादा मनविया की कमी होकर जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार होते हैं और कमर दर्द में मुब्तला हो जाते हैं। ये इसकी वजूहात हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। मैं आज आपको इस वीडियो में इसके इलाज में वर्जिश, हिजामा और इसके नुस्खे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो है नमाज। नमाज में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी हिकमतें रखी हैं। नमाज अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया भी है और उसके साथ साथ हमारी जिस्मानी लिहाज से भी बड़ी बड़ी अमराज का इलाज है। नमाज में क़याम अच्छे अंदाज में करना, नमाज में रुकू अच्छे अंदाज में करना और फिर सजदा सुन्नत के मुताबिक करना। सुन्नत के मुताबिक सजदा करने का तरीका ये है कि हाथ फैले हुए हों और बगल की सफ़ेदी सही नज़र आए और माथे को आप ज़मीन पर लगाएं और आपका नाक भी साथ लगा हुआ हो और पीछे पाँव को जोड़ें, पाँव दोनों जोड़ें। ये अहादीस में भी इसका ज़िक्र मौजूद है कि सजदे में पाँव जुड़े हुए होने चाहिए और आपके पाँव का अंगूठा वो ज़मीन के ऊपर टच हो, तो उन पाँव के दबाव से आप नाक के ऊपर और माथे के ऊपर थोड़ा सा दबाव दें और आपका पेट आपकी रानों से अलग होना चाहिए। इस अंदाज में जब आप सजदा करेंगे जो कि सुन्नत के मुताबिक है, तो आपकी कमर की हड्डियाँ अलाइनमेंट आपकी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। आते हैं हिजामा की तरफ। हिजामा सुन्नत इलाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया और इस दौर में हिजामा अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पर बहुत फैलता हुआ आम इलाज है और जो कि सुन्नत भी है और मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सलमान दवाखाना के ऊपर आम अमराज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा भी किया जाता है। हिजामा के पॉइंट्स आप याद कर लें, घर बैठे हिजामा भी कर सकते हैं अगर आप हिजामा पहले से कर रहे हैं। हिजामा के लिए 5 या 6 पॉइंट कमर पर लगेंगे। नंबर 1 C7, नंबर 2 12 और नंबर 3 L5 और L4। इन पॉइंट्स के ऊपर, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर हिजामा करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ कमर दर्द से निजात मिलेगी। अब आते हैं इसके नुस्खे की तरफ। नुस्खे में 2 चीज़ें याद रख लें। अगर आप अपनी ग़िज़ा को दवा बना लें तो यकीन माने आप बहुत बड़ी बड़ी अमराज से छुटकारा पा सकते हैं। मैं इस नुस्खे में आपको ग़िज़ाएँ बता रहा हूँ। दूध में हल्दी, लौंग और दारचीनी शामिल करें, साथ 2 इलायचियाँ शामिल करें, उसको उबालें और उस दूध को दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ खीर बना लें, कोकोनट की खीर बनाएं, कोकोनट का बुरादा करें, उसकी खीर बनाएं, उसमें पिस्ता, खजूर और मूसली सफ़ेद शामिल करें और उसको दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर लें। कमर दर्द की तकलीफ़ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको छुटकारा मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट कर दें, शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।